मार दले यही कुल घाव लग गई लगे। ये क्या बच्चे सुबह खाया आप लोगों ने? जोगी कियन गई लली 5 बार वहाँ से नक्शा यह सेहत भया हुआ सर। सियारो साहब के हाथ हुआ में यह नक्शा मलगुब्बा बंगाली हूँ। आप देख सकते हैं नक्शा दादी लेकर आई हुई हैं। नक्शा है बैनामा है सर हमारी। हाँ, सारे कागजात दादी के पास मौजूद हैं। और जिला अधिकारी जहां एक तरफ जौनपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो भू माफियाओं से रियायत देने की बात कर रहे हैं खुद प्रदेश के मुखिया योगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र का तो वहां अधिकतर आपको ज़मीनी विवाद देखने को मिल ही जाता है। नमस्कार, मैं हूं राणा सिंह और आप देख रहे हैं theatianews.com। आपको बता दें कि किराकत क्षेत्र के थाना चंदवक एरिया की फिर से एक घटना सामने आई है। फिर से इस बार जिक्र करूंगा इसलिए कि पूर्व में भी एक विवाद हमने आपको दिखाया था जहां पुलिस बनाम जनता से विवाद खड़ा हुआ था, जहां पथराव का भी मामला आपने देखा था। उसी गांव यानी बीरीबारी क्षेत्र से ही यह दूसरा मामला सामने आया है। यहाँ पर पूर्व के विवाद में आए कुछ नामों का मैं फिर से जिक्र करूंगा, जहां एक तरफ सांसद प्रतिनिधि महेंद्र प्रजापति का नाम उस विवाद में भी पीड़ित ने कहा था, वहीं ये विवाद में भी यानी नए विवाद जो आपको मैं दिखा रहा हूँ उस वीडियो के माध्यम से, उसमें भी यह बूढ़ी अम्मा ये कहते हुए नजर आ रही है कि सांसद के प्रतिनिधि महेंद्र प्रजापति ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और साथ ही साथ सत्ता का हनक दिखाते हुए उनकी जमीन पे कब्जा न हटाने की लगातार कवायद भी फाने हुए हैं। आपको बता दें कि किराकत के जो कि एसडीएम है सीपी पाठक जी, वो लगातार ऐसे विवादों को किस तरीके से झेल रहे हैं या किस तरीके से खड़ा कर रहे हैं, यह भी बड़ा बेहतरीन सवाल हो सकता है उनके लिए। अधिकतर जब उनसे इस बारे में पूछताछ होती है तो महोदय छुट्टी पर भी नजर आ जाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जो उनके क्षेत्र में हुई, जब उनसे पूछताछ के लिए हमने उनसे संपर्क साधा तो उन्होंने बताया कि उस दरमियान वो छुट्टी पे थे और उनके अधिकारी इस तरीके से कांड करते हुए नजर आए थे। बूढ़ी अम्मा का आरोप है कि सांसद प्रतिनिधि महेंद्र प्रजापति उनकी जमीन को कब्जा कर लिए हैं। आपको बता दें कि वो विधवा हैं, उनकी कोई भी औलाद न होने के नाते इस तरीके का विवाद इन लोगों ने खड़ा किया है या जबरन उनकी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। आपको वीर सिंह की ये रिपोर्टिंग दिखाते हैं जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है जाकर जिला अधिकारी कार्यालय पर। बताइए। हमारी महेंद्र प्रजापति जी दरखास्त देते देते 4 बोरा एप्लीकेशन दिया है। कहाँ का मामला है दादी आपका? बीरीबारी। क्या जमीन से कब्जा का क्या मामला है आपको बताइए? वो कब्जा कैले महेंद्र प्रजापति बसपा का कार्यकर्ता रहा, आ गया बीपी सरोज मछली शहर का विधायक हुए, वही के भरोसे आज के हमें मारा था, गरियावा था, जोटा उपार के मल्ले है सर। बिहाने से हमें ही 3 दिन का यान खैले अला अकेला ही परल अला सर, बार विधवा अला डीएम के पास गईली। आप अपने यहाँ बीरीबारी में क्या कोई एफआईआर दर्ज कराई? एफआईआर दर्ज के लिए दरोगा ना एफआईआर लिखलन, वो पैसा खा लेना दरोगा डोभी बिलाक नहीं सुनवाई बैल। आपका कहना है जब आप एफआईआर लिखने गई तो हमारे दरोगा साहब जी पैसे खाकर उस पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। हाँ, अब फिर किराकत अली एसडीएम पाठक। किराकत में आप एसडीएम से भी मिली, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं सर, का आज हम 25 साल से दौड़त है, आज के कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है सर। मार दले यही कुल घाव लग गई लगे। आप देख सकते हैं ये बूढ़ी दादी काफ़ी भावुक हो चुकी हैं। यहाँ पे आज सुबह ये जिलाधिकारी महोदय से मिलने आई थी। जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा? इला वाली करके यहाँ नेता लोग पहुँच आवा तो वो नेता हुआ सर महेंद्र प्रजापति एक अथवा हुआ ओकर दीपचंद महेंद्र बाप का नाम नंदन हुआ। लखनऊ जोगी कियन गई लली 5 बार वहाँ से नक्शा यह सेहत भयल हुआ सर। सियारो साहब के हाथ हुआ में यह नक्शा
मलगुब्बा बंगाली हूँ। आप देख सकते हैं नक्शा दादी लेकर आई हुई हैं। नक्शा है, बैनामा है सर हमारी। हाँ, सारे कागजात दादी के पास मौजूद हैं। और जिला अधिकारी इस वीडियो में ये दर्दनाक आवाज़ उस बूढ़ी अम्मा का था जिन्होंने बार बार रोकर ये जिक्र किया है कि उनकी ज़मीन से कब्जा नहीं हटाया गया है। हालांकि हम यह स्पष्ट भी नहीं कर सकते कि कब्जा मौके पर किसका है किसका नहीं, लेकिन इस बूढ़ी माँ का दर्द बता रहा है कि वाकई गलत कुछ न कुछ तो हुआ है। जानना यह भी है कि जिला अधिकारी के पास आने से पहले बूढ़ी माँ जिन्होंने जिक्र किया कि हम बोरे भर कर एप्लीकेशन दे चुके हैं, उन एप्लीकेशन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आरोप यह भी लगता है कि एप्लीकेशन जिसको उन्होंने हाथ में लेकर हमारे रिपोर्टर को दिखाया, तो यह तय है कि वह एप्लीकेशन जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी किराकत को भी दिया ही गया होगा। इस तरीके से सड़कों के किनारे बैठी यह बूढ़ी माँ जो रोते हुए जर्नलिस्ट से ये बातें करती हैं कि वर्तमान सरकार का पदाधिकारी होने के कारण मेरे साथ महेंद्र प्रजापति इस तरीके से बर्बरता करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कुछ पूर्व के वीडियो जिसके बारे में यानी कि महेंद्र प्रजापति जो कि पहले भी कुछ सवाल जवाब हुए थे इन्हीं बूढ़ी अम्मा को लेकर, उस पर उन्होंने अपना क्या प्रतिक्रिया दिखाया था, मैं इस अगले वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। लिखल है हमारे पास लिखित है नायब का थाने का पहले फालतू का बोले थे, बोलने कुछ मिला था लेके ढोवा मनिया क्या करेंगे इतना तो ढोवे लो ढोवा हम वही लोग के ढोवा थे लेके चले चला तब हमारे द्वारा फिर यही पे ये लोग के हम लेके ढोवा थे तो लेके ढोवा मनिया के। ये वीडियो देखने के बाद यह तय है, कयास ही नहीं तय है कि महेंद्र प्रजापति का इस मामले से लेना देना है। जहां एक तरफ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उस बुढ़िया को मैंने 6,500 रुपये दे दिए, तो आप सोच लीजिए कि यदि बूढ़ी अम्मा अपने ज़मीन को लेकर आरोप लगा रही हैं तो आज के दिनांक में ऐसी कोई ज़मीन ही नहीं है जिसका मूल्य 6,500 रुपये हो। और दूसरी तरफ अगर महेंद्र प्रजापति इस चीज़ को अपने आप ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने उस विवाद को सुलझाने के लिए उन्हें कुछ पैसे पे किए हैं, उनको दिए हैं, उनको समझाए हैं, तो ये सत्य है कि महेंद्र प्रजापति बर्बरता करते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ ही रहे हैं इनके मामले में। वहीं बात दूसरे तरफ किया जाए मछली शहर थाना क्षेत्र की, तो वहाँ पर भी ज़मीन विवाद ही देखने को मिला। सपरिवार एक महिला भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। छोटे छोटे बच्चों को देखकर लग रहा है कि ये कई दिन से न नहाए हैं, न खाए हैं, न सोए हैं। सोचने की बात यह है कि जिला अधिकारी के कार्यालय के पास बैठे इन बच्चों पर भी वहाँ के अधिकारी तरस नहीं खा रहे हैं, ना ही इनके मामले को सीरियस लिया जा रहा है, ना ही उन पर कोई कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी भी इन सब चीज़ों को यानी दबे कुचले लोगों को और दबाने का ही कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनके हाथ में लगी तख्ती पर भूख हड़ताल जैसे शब्द लिखे हैं और बच्चों के मासूम चेहरे को देखकर भी अगर अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करते या रुककर उनके चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते तो यह भी दोषी माने जाते हैं। मैं हूँ बहादुर सिंह, आप देख रहे हैं DTI न्यूज़। आज हम मौजूद हैं DM ऑफिस के सामने। यहाँ पे एक परिवार है जो कि अपनी ज़मीन को लेकर भूख हड़ताल में बैठा हुआ है। इस परिवार से बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या समस्या है। तय माता जी, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यही है कि हमारे घर पर हमारा 3 मकान तोड़ दिए। राजकुमार है, चौरसिया पेंट वाला है, और क्या नाम है कि हमारी गांव का दयाद है, 5 लोग हैं। सोचन है, बबलू है, और प्रमोद है, चंदू है, और हम लोग का 3 मकान तोड़कर हम लोग का पूरा जमीन आप लोग यहाँ पे भूख हड़ताल बैठी हुई, कब से बैठी हुई हैं? सुबह से 7 बजे से। क्या आपने DM साहब से मिलने की कोशिश की? DM के अथवा दिए हैं, दरखास्त दे दिए हैं हम। और अपने मछली शहर थाने पे एक बार भी गई, कोई एप्लीकेशन दी, वहाँ पे FIR कुछ कराया?
दो महीना से हम लोग दरखास्त वरखास्त दे रहे हैं। हम लोग को मोहल्ला वाला भी मार दिया। हम लोग का कोई सुनवाई वहाँ पर नहीं है। इसी की वजह से वहाँ पर हम लोग नहीं गए। डायरेक्ट इसी जगह लेकर हम लोग, लड़का बच्चा आया 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं भर रहा। हम लोग अपने खैले भी न मर रहे। हम लोग का ज़मीन करके हमको कल राजकुमार ने फरसा उठाकर हमको मारने जा रहे थे। हमको मारने जा, आज एक लोग को मारने के लिए हम धमकाया है कि आज उसको जान से ही मार के ख़त्म कर देंगे हम। आपका मामला बता रही हैं मछली शहर का है, वहाँ पे मतलब आपका जो वहाँ थाना है वहाँ पे क्या मतलब आप जब FIR करने गई थी तो क्या FIR नहीं लिखे वो लोग? नहीं, कोई सुनवाई। जब हम लोग को मारे थे तो हम लोग को कोई सुनवाई वहाँ पर नहीं हुआ। इसी की वजह से हम वहाँ पर नहीं गए। नहीं गए वहाँ पर गए थे तो उधर का पार्टी का वकील उसी में बैठा था, कोई उसका सुनवाई नहीं किया। वो वकील बोल दिया कि यहाँ पर कोई नहीं है, आप लोग जाइए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हाथ में जिल्द लिए हुए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये क्या बच्चे सुबह से खाया आप लोगों ने? कदे कुछ नहीं, कदे बिस्कुट क्या खाया। बच्चा बोलता कुछ देखिए बच्चे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये मासूम बच्चे यहाँ पे DM साहब के ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं इसी उम्मीद में कि इनका यहाँ पे मदद की जाएगी। मिल चुके हैं। DM साहब ने क्या बताया? कहा दिए शाम कहें अभी शाम बताएंगे। अभी कागज़ लेकर रख लिए हैं, ठीक है, हम बताएंगे। ये आपके जो भूख हड़ताल है यहाँ कब तक चलेगी बताइए? चलेगी 2-3 दिन चलेगी। क्या मतलब आप लोग यहाँ क्या आप लोग यहाँ रात को भी रुकने वाले हैं? हाँ, रात को भी रुकने वाला यहाँ पर है। हम लोग क्या करेंगे जब घर पर हम लोग को कोई मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे छोड़कर? अच्छा, मतलब आप इस समय आपके पास आवाज़ भी नहीं, आपके पास घर भी नहीं, आप घर से बाहर हो चुकी हैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर बिना छत के नीचे। क्या आप यहाँ पे ही पड़ी रहेंगी? यहाँ पर पड़ा रहेंगे जब तक आप कोई सुनवाई नहीं होगा, तब तक आप कुछ हम लोग नहीं कर पाएंगे। और हमारे साथ एक दादी मौजूद है। दादी, क्या आपका भी कोई मामला है क्या? इस तरीके की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए the ATI News.com।